सोलो लेवलिंग सीजन 2 यहाँ पर खत्म हो चुका था। हम लोगों को पता है दिस इज द मोमेंट जहाँ पर जिनो फ्लेक्स कर रहा था अपने आर्मी को, और ये मोमेंट सब लोग को बढ़िया लगा। बट तुम लोगों को क्या लगता है ये मोमेंट क्या यही पर खत्म होता है? ये डंजन का यही पर फिनिश टैप? नहीं, इवन पिक्चर्स वालों ने ये फाइट हम लोग को पूरा दिखाया ही नहीं, बिकॉज आगे यहाँ पर और भी फाइट होता है जिसको हम लोग आज वाले वीडियो में कवर करेंगे। और वीकेंड से यहाँ पर आज हम लोग कवर करने वाला है सीजन 3 के फर्स्ट सेगमेंट को। अगर इस वीडियो के बाद तुम लोग चाहो तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो इसको मैं यही पर रोक दूंगा। चलो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा सीजन 2 यही पर खत्म हो गया था, बट इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉरा को। आई मीन इस लड़की को, इसका नाम है लॉरा, और ये बात कर रही थी थॉमस एंड्रे के साथ। या फाइनली थॉमस एंड्रे का सिनारियो हम लोग को पता है, जिन्होंने जिजुअल मिशन को अकेले कंप्लीट कर लिया, इस चीज को पूरे वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट किया गया। तो थॉमस एंड्रे पर यूएस में बैठ के सब कुछ देख रहा था। वहां पर लॉरा भी खड़ी थी। लॉरा ये सब कुछ देखने के बाद बोलते, सर आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे इस सीन के बारे में? वहां पर आगे थॉमस एंड्रे बोलने लगता है, ये जो सिनारियो होके रखा है डोंगसू और जिनो के बीच में थोड़ा बीफ, ये भी थॉमस एंड्रे को अच्छे से समझ में आ रहा है। थॉमस एंड्रे आगे ये भी बोल देता है, जिनो इज द वन जिसने शायद डोंगसू का बड़ा भाई डोंगसू को मार के रखा है। आगे थॉमस एंड्रे बोलने लगता है, अभी मुझे समझ में आ रहा है डोंगसू रिवेंज लेना क्यों चाहता है। मुझे भी समझ में आ रहा है जिनो और डोंगसू के बीच में यहाँ पर हिट अप मोमेंट क्यों क्रिएट हो रहा है। तो आगे थॉमस एंड्रे ये भी ऐड करते हैं, अभी जो सिचुएशन चल रहा है इस सारी चीज को देखने के बाद मुझे लग रहा है जिनो से मिलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो सच्ची में जिनो से मिलना चाहता था, बट अगेन जो डोंगसू है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरियन हंटर था एक, बट बाद में जाके वो शिफ्ट करके अमेरिकन हंटर बन गया और स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन कर लिया जो थॉमस एंड्रे का गिल्ड है। तो डोंगसू उसका ही बंदा है। तो थॉमस एंड्रे ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद जज कर लेता है, अभी जिनो के साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा मेरा। आगे लॉरा थॉमस एंड्रे को सवाल कर दिया, आप क्या करने वाला है अगर ये दोनों फाइट करे तो थॉमस एंड्रे आगे रिप्लाई करता है, लॉरा तुम मेरे को नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। मिस्टर हुआंग डोंगसू स्कैवेंजर गिल्ड का प्रॉपर्टी है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है, और जो भी थॉमस एंड्रे की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ी करता है वो उसको छोड़ता नहीं है, नॉट इवन यूएस मिलिट्री। आगे तो ये सब कुछ बोलते हुए थॉमस एंड्रे स्माइल करने लगता है, हंसता रहता है, और ये सीन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग ब्रेनोन नाम के एक बंदे को देखते हैं और उसी के साथ साथ माइकल नाम के एक बंदे को देखते हैं। वो दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं अबाउट जिनो कि जिनो बहुत ही बढ़िया हंटर है, अकेले मिशन को कंप्लीट कर दिया। तो जिनो की एबिलिटी वगैरह देखने के बाद माइकल कॉर्नर को बोलने लगता है कि अभी टाइम है, हम लोग इसको अप्रोच कर सकता है। अभी उसके बारे में किसी को पता नहीं, उसको किसी ने अप्रोच किया नहीं, बट ऑफ कोर्स ये लोग यूएस से है और यूएस वालों ने ऑलरेडी कोरियन हंटर को उठा लिया अपने लिए। डोंगसू की बात कर रहा हूँ, जैसे ऑलरेडी बोल के रखा है वो एक कोरियन हंटर था। तो वहां पर वो लोग सोच रहे थे अगर हम लोग फिर से कोरियन हंटर को अमेरिका में लाएंगे तो इससे हम लोगों को एक टाइट स्लैप मिलने वाला है अपने फेस पर। बट आगे ब्रेनन बोलने लगता है जिनो एक बढ़िया बंदा है, उसके लिए हम लोग इतना रिस्क ले ही सकता है। ताकि वो लोग प्लान करने लगता है कैसे जिनो को वो लोग अमेरिका में लाएंगे। मतलब समझ रहे हो, जिनो का एबिलिटी पावर देखने के बाद नॉट ओनली कोरिया के बाहर यूएस से भी लोग उसको लेने के लिए पागल है। आगे इन सब के बाद फाइनली हम लोग जिनो को देखते हैं, वो गाड़ी से कहीं पर जाने वाला था, बट सडनली एडम नाम का एक बंदा आ जाता है जिनो से मिलने के लिए। वो आगे बोलने लगता है वो जिनो के ऑफिस में गया था, बट जिनो वहां पर मिला नहीं। जिनो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर, उसको ट्रैक डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे चल के जिनो को याद आता है, हाँ इसके बारे में जिन्होंने मेरे को उसका कार्ड दिया था कि कोई यहाँ पर मिलने आया था, एनिमे के अंदर दिखाया गया। आई होप ये तुमको याद है। आगे चल के जिनो इस बंदे को तो सवाल करने लगता है, तुमको मेरे साथ क्या काम है? ये बंदा बोलता है उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उसको देना चाहता है, और आगे एडम ये भी बताता है जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो पूरी कंट्री में किसी के पास नहीं है। आगे जिनो सवाल करने लगता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन तुम मेरे साथ शेयर करना क्यों चाहते हो? तो एडम आगे रिप्लाई करता है, तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, ये इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे जैसे बंदे के लिए ही है। आगे एडम बोलने लगता है वो अकेले जिनो को यहाँ पर विजिट करने के लिए आने वाला था, बट जिनो ने जो जेजू आइलैंड में करनामा करके रखा है उसके बाद उनका जो डिप्यूटी डायरेक्टर है वो खुद यहाँ पर चल के आया जिनो से मिलने के लिए। और वहां पर बंदा बोल रहा था जिनो को उनके साथ चलने के लिए, बट जिनो को इंटरेस्ट दिखाता नहीं, बिकॉज जिनो के साथ उसने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया कि किस टॉपिक के बारे में वो लोग बात करेंगे। तो जिनो आगे बोलता मैं इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा, फिर बाद में बताऊंगा अगर मन करे तो। बट आगे बंदा बोलने लगता मैं तो भूल ही गया कि आप कितना पॉपुलर हो, आपके साथ डील करने के लिए मुझे चीजें छुपाने की जरूरत नहीं है। आगे बंदा बोलता है एक अपग्रेडर के बारे में जो एक अवेकेंड बीइंग है जस्ट लाइक जिनो, जो दूसरे अवेकेंड बीइंग का एबिलिटी एनहेंस कर सकता है। तुम समझ रहे हो? ये सुनने के साथ साथ जिनो शॉक हो जाता है, एकदम रुक जाता है। आगे सुनने के साथ साथ जिनो डिसाइड कर लेता है कि वो उनके साथ मिलने वहां पर जा रहा है। और वहीं पर आगे जाके हम लोग देखते हैं डिप्यूटी मैनेजर कोई और नहीं है, माइकल है। वो आगे चल के जिनो के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है। वो अमेरिकन सिटीजनशिप के बारे में बातचीत करता है कि इसको प्रोसीड करने में 1-2 साल का टाइम लग जाता है, बट तुम इस मामले में एक्सेप्शनल हो, तुम अगर चाहो तो मैं तुमको 1 सेकंड में अमेरिकन सिटीजनशिप दे सकता हूँ। बट जिनो अपने टॉपिक पर टिका रहता है और बोलने लगता है तुमने यहाँ पर मेरे को बुलाया इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, राइट? अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए। जिनो आगे सोचने लगता है एक ऐसा अवेकेंड बीइंग जो दूसरे अवेकेंड बीइंग का एबिलिटी एनहेंस कर सकता है, जिसको बोलता है एक अपग्रेडर। ऐसा क्या है ये अपग्रेडर? आगे वो सवाल करने लगता है क्या है सच्ची में ये पॉसिबल है दूसरे हंटर के एबिलिटी को अपग्रेड करना? आगे माइकल रिप्लाई करता है हाँ ऐसा पॉसिबल है, इनफैक्ट जो ऐसा कर सकता है
वो हमारे साथ है। ये करके वो सेलनर नाम की एक औरत को बुला लेता है और ये भी ऐड करते हैं पूरी दुनिया में शी इज द ओनली वन जो ऐसा कर सकती है। और फाइनली हमारे सामने चल के सेलनर आ जाते हैं, जिसको देखने के साथ जिनो बोलने लगता है, इसको देखने के बाद ही लग रहा है ये बाकी हंटर से डिफरेंट है। आगे माइकल सेलनर को बोलने लगता है आपका पावर उनको एक्सप्लेन करो, बट जिनो का फेस देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। जो देखे सेलनर बोलने लगते हैं जब पहले लोग आते हैं तब ऐसे मेरे पावर के ऊपर डाउट करता है, बट मेरे पास जो पावर है इसको एक बार टेस्ट करने के साथ साथ तुम इसके लिए भीख मांगने लगोगे इसको और पाने के लिए। आगे सेलनर जिनो को ये भी बोलने लगती है एवरी सिंगल अवेकिन बीइंग का अपना लिमिट है और कोई भी अपने लिमिट को पास नहीं कर सकता है। आगे सबको सुनने के बाद जिनो सवाल करने लगा तो इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये मैडम बोलती है हाँ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इवन उनके पास जितना पावर है इसको मैं एक अलग लेवल पर लेकर जा सकती हूँ। और यहाँ पर सेलनर इस काम को 3 डिफरेंट स्टेज में करती है और यहाँ पर उसको भी पता नहीं इस पावर का नाम क्या है, बट स्टिल वो लोग के अंदर फोर्स्ड रीअवेकनिंग कर सकती है। अलग अलग हंटर्स के लिए अलग अलग वे में काम करता है, बट अगेन ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट होने के साथ साथ वो हंटर 20 से 30% ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है स्ट्रेंथ के मामले में। जो सुन के जिन्हों शॉक हो जाता है, वेट 20 से 30% ये कुछ ज्यादा ही है। जिन्होंने सोचने लगता है जो साउथ कोरियन एस रैंक हंटर है वो शायद इसी वजह से कोरिया छोड़ के अमेरिका को ज्वाइन कर लिया अपने पावर को इंक्रीज कराने के लिए। अब ये सब कुछ सुनने के बाद तो जिन्हों पूछने लगते हैं सबके बाद दोस्तों क्या देना पड़ेगा, बट इसके जवाब में हमारे सामने आता है कुछ भी नहीं, लाइक इट्स अ गिफ्ट फॉर जिनो। गारंटी के साथ वो लोग बोल रहे थे फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के साथ साथ जिनो भीख मांगने लगेगा उसके पावर के लिए। ये सब कुछ सुनने के बाद जिनो तो थोड़ा शॉक हो जाता है, थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, बट आगे हमारे सामने प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये सेलनर जिनो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है उनकी आंखों की तरफ देखने के लिए, और देखने के साथ साथ हम लोग देखते हैं और माइकल स्माइल करने लगता है और बोलने लगता है इस बंदे ने बेट को उठा लिया। तो देख के हम लोगों को लग रहा था डाल में कुछ तो काला है। सडनली हम लोग देखते हैं सेलनर जिनो के अंदर झांक रही है, वो वहां पर चली जाती है और वो पूरा एरिया एकदम डार्क था और वहीं पर सेलनर किसी को देख लेती है, जिसको देखने के साथ साथ सेलनर एकदम से डर जाती है। अगर जिनो के अंदर जो था उसके आंखों से लाइट आने के साथ साथ सेलनर चिल्लाने लगती है और वहां पर जितने गार्ड्स थे वो सब लोग अपने पिस्तौल को जिनो की तरफ एम कर लेता है। जो देखने के बाद वहां पर माइकल बोल रहा था तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं बंदा कौन है। आगे वो लोग तो जिनो से माफी मांगते बट देर जिनो वो शॉक यहाँ पर अभी हुआ क्या है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं माइकल अपने एजेंट को बोलने लगता है तुमने जब जिनो के ऊपर अपने गन को पॉइंट किया, अगर जिनो के बदले यहाँ पर थॉमस एंड्रे ल्यूजे गैंग होते तो हम सब लोग यहाँ पर ही मार देते। हम लोग देखते सेलनर वहां पर डर के मारे कांप रही थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जो देख के माइकल शॉक हो जाता है। माइकल आगे जाकर डिसाइड करते इस चीज को वो लोग रीशेड्यूल करेंगे बिकॉज सेलनर इज नॉट फीलिंग वेल नाउ। आगे माइकल सेलनर को पूछने लगता है यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या था। सेलनर वहां पर कांपने लगती है, कांप के बोलने लगती है ये जो बंदा है ये एक राजा है। जो सुनने के बाद माइकल वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड और बोल रहा था कि कैस का मतलब ये है कि जो बंदा है ये एक नेशनल लेवल का हंटर है। बट आगे सेलनर वहां पर जवाब देती है मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ बिकॉज आज तक मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं, और इतना पक्का श्योर है कि ये बंदा एक राजा है, कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं है। आगे सेलनर बोलने लगते जब वो उस चीज की तरफ देख रही थी एंड वो उल्टा सेलनर की तरफ देख रहा था भाई। और आगे सेलनर ऐड करती वो यहाँ पर जिनो के बारे में बात नहीं कर रही है, वो किसी और चीज के बारे में बात करिए जो जिनो के साथ है। इन्फिनिट डार्कनेस जो जिनो के अराउंड में है, इट्स नॉट जिनो बट अ प्योर डार्कनेस जो उसके अंदर है। और आगे सेलनर ये भी ऐड करती है सारे चीजों को छोड़ के भी इस बंदे का जो पावर है इसका कोई लिमिट ही नहीं है, इसका पावर लिमिटलेस है। तो तुम में से जितने लोग सीजन 2 को देखने के बाद बोल रहे थे फाइट 2-3 मिनट के अंदर क्यों खत्म हो रहा है, 5 मिनट तक क्यों खत्म हो रहा है, तो इसका रीजन है जिनो के पावर का कोई लिमिट नहीं है। ही इज वे टू वेरी मच ओवर पावर कंपेयर टू हिज ओपोनेंट्स जिसको हम लोगों ने सीजन 2 के अंदर देख के रखा है। और ये सारी चीजों के बारे में जिनो को अभी तक कुछ पता नहीं है भाई। बाकी सारे मोमेंटम यहीं पर कट ऑफ हो जाता है, जिनो वहां से चला जाता है और आगे सीन कट ऑफ होने के साथ साथ हम लोग देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क को एक अलग जगह पर। वहां पर वो बोल रहा था यार इस जगह में फिर से आ गया। वहां पर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसको इससे पहले हम लोगों ने जिनो के बाप के साथ देख के रखा है। और फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ साथ सडनली वहां पर योगोमंट नाम का एक और बीइंग आ जाता है। आने के साथ साथ वो वहां पर बोलता है फ्रॉस्ट मोनार्क को यहाँ पर आने के पीछे द रीजन इज वो उसको इन्फॉर्म करना चाहता है अबाउट अ सर्टेन लैंड जो ईस्ट में एग्जिस्ट करता है। ये सुनने के बाद फ्रॉस्ट मोनार्क बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे को ईस्ट लैंड में उस पर्टिकुलर लैंड के बारे में बोल रहे हो जहाँ पर शैडो मोनार्क रहता है तो फिर भूल जाओ बिकॉज उस एरिया की चार्ज में योगोमोंड था, फ्रॉस्ट मोनार्क नहीं। अगर हम लोग देखते फ्रॉस्ट मोनार्क और योगोमोंड दोनों एक साथ मिलकर शैडो मोनार्क के बारे में बातचीत करने लगता है। योगोमोंड बोलता है मेरे पास एक और बढ़िया न्यूज है तुम्हारे लिए, जिसको तुम ढूंढ रहे हो द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट वो उसी जगह पर मौजूद। और फ्रॉस्ट मोनार्क ये न्यूज सुनने के साथ साथ खुश हो जाता है और बोलने लगता है तो इतनी दूर से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बढ़िया। और वहीं पर हम लोग देखते हैं उनके कन्वर्सेशन के बीच में जिनो जैसा दिखने वाला एक बंदा वहां पर आ जाता है और उसको देखने के बाद फ्रॉस्ट मोनार्क बोलने लगता है ये बंदा फिर से हमारे बीच में आ गया। और आगे ये बंदा बोलता है ईस्ट में जिस लैंड के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो
क्या वो साउथ कोरिया तो नहीं है ना? आगे फ्रॉस्ट मोनार्क रिप्लाई करता है अगर साउथ कोरिया है भी तो इसके साथ तेरा क्या लेना देना है। और पीछे से योगोमैन वहां पर बोलने लगता है फ्रॉस्ट मोनार्क यहाँ पर हमारे पास टाइम वेस्ट करने से टाइम नहीं है, चलिए हम लोग यहाँ से चले जाता है। और आगे फ्रॉस्ट मोनार्क वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोलने लगता है अगर दम है तो मुझे रोक के दिखा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो जैसा दिखने वाला बंदा इमीडिएटली फ्रॉस्ट मोनार्क को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और ये बोलने के साथ साथ इमीडिएटली उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट उसने अपने आइस एलिमेंट को यूज करके उस अटैक को वहीं पर रोक देता है और वहां से चला जाता है। अब ये सीन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग चले जाते हैं उस रेड गेट वाले सिनारियो पे जहां पर जिनू था, जिस सिनारियो के साथ साथ हम लोग सीजन 2 को खत्म होते हुए देखा था। राइट, जिनू वहां पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स को क्रिएट करने के बाद फाइनली डंजन का जो मेन बॉस है हमारे सामने आ जाता है। आने के साथ जिनू को बोलने लगता है तूने अभी तक बहुत सारे क्रीचर्स को हरा दिया बट तेरा जर्नी यही तक था। जो सुनने के साथ साथ जिनू हंसने लगता है और बोलने लगता है यार तू तो बहुत फनी है। और आगे जिनू अपने शैडो आर्मी को ऑर्डर देता है बिगिन, एक साथ चले जाओ। और सारे के सारे शैडो आर्मीज आगे बढ़ने लगता है और रेड गेट का जो मेन बॉस है उनके साथ फाइट होने लगता है। ये फाइट एनिमेशन में देखने में मजा आएगा। फाइट बहुत बढ़िया था बट अगेन वन साइडेड बैटल था बिकॉज यहाँ पर जिन्हों को कुछ करना ही नहीं पड़ा। जिन्हों के शैडो आर्मी ने उसका एक हाथ काट दिया था। फिर आगे टस्क अपने ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करके उसको जमीन पर धकेल देता है। वो खत्म होने वाला था पर उसको खत्म करने से पहले जिन्हों बोलता है मैं भी तेरे को कुछ सवाल करने वाला हूँ, इसका जवाब तेरे को देना पड़ेगा। अगर जवाब देगा तो तेरा डेथ उतना ज्यादा पेनफुल वे में नहीं होगा। और यहाँ पर जिन्हों बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था भाई। और हम लोगों को पता है सवाल किस चीज के बारे में करके रखा सीजन 2 के अंदर। देखा वो सिस्टम के बारे में सवाल करना चाहता है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में, बट हमेशा सिस्टम बीच में इंटरफेयर करता है और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। बीच में सिस्टम इंटरफेयर करता है और जिन्हों को कुछ रिजल्ट मिलता ही नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। जो देखने के बाद जिन्हों मोज़ले की एक और बार सिस्टम ने बीच में इंटरफेयर कर दिया यहाँ पर। अगेन सबके बाद जिन्हों बोलने लगता है मैटर नहीं करता है, टाइम के साथ साथ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने ही वाला है। और ये बोलते हुए जिन्हों अपने इन्फिनिटी से की निकाल लेता है और बोलता है इसको मैंने पाया ऑर्डिनरी लूट बॉक्स से। जो एलन जो मिशन उसने कंप्लीट करके रखा, उसका जो 100 लेवल कंप्लीट हो चुका है, सारे के सारे रिक्वायरमेंट भी उसने कंप्लीट कर लिया है, तो अब वो इसको यूज कर सकता है। और आगे हम लोगों को पता चलता है ये जो चाबी हम लोग देख रहे हैं ये जिन्हों को अलाउ करता है कर्टेन टेम्पल में जाने के लिए। द सेम टेम्पल जिसको हम लोग ने सीजन 1 में देख के रखा है, जहां से जिन्हों की जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ पर खतरनाक क्रीचर स्टैचूज को हम लोगों ने देखा है, बट वहां पर इस चाबी को यूज करने के लिए जिन्हों को वेट करना पड़ेगा। वहां पर एक टाइमर ऐड हो जाता है, 417 घंटे बाद वो इसको यूज कर सकता है। जिन्हों बोलने लगता है फाइनली मुझे कर्टेन टेम्पल का चाबी मिल चुका है, मैं उस जगह को कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। आज जिन्हों डबल डंजन के बारे में याद कर रहा था और सिस्टम के बारे में सोच रहा था और बोलता हुआ जा रहा था जो सिस्टम है ये मेरे को दोबारा बुला रहा है, जहाँ पर सब कुछ स्टार्ट हुआ वहीं पर मैं वापस जाने वाला हूँ। और आगे जिन्हों बोलता है इस बार मैं बदल चुका हूँ, पहले कमजोर था अभी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। अगर ये सारी चीजें पहले से प्लान करके रखा था, अगर वहां पर कोई ऐसा है जो मेरे रिटर्न के लिए वेट कर रहा है तो तेरे को बस थोड़ा और वेट करना पड़ेगा बिकॉज मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और आगे हम लोगों को लिटरली कर्टेन टेम्पल का मूवमेंट दिखाया जाता है, वहां का दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और वहीं पर जिन्हों बोलने लगता है मैं बहुत ही जल्द तेरे लिए वहां पर आ रहा हूँ। और लास्ट में हम लोग देखते हैं जो स्टेचू है वो स्माइल करने लगता है। और इसी के साथ साथ चैप्टर यहीं पर आज हम खत्म करता है। अगर चाहते हो सीजन 3 की इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करें तो कमेंट पर #yes लगा के 1000 कमेंट्स कंप्लीट कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। अगर तुम लोग चाहते हो इसको कंटिन्यू करूँ, हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि जल्दी हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर ले। बाकी वीडियो तक देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट पर स्पैम लगा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।